प्रचोदयात् चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीपद्मं श्रीगुरुवैष्णवं श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं साधुतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितां च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी श्रीराधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। श्रीमद् भागवतम की श्रीमद् भागवतम स्कंद 5 अध्याय 7 में से हम पढ़ते हैं। तो हम चर्चा पहले कर रहे थे ऋषभ देव जी के बारे में, और ऋषभ देव के पुत्र कौन? भरत महाराज। तो महाराज भरत ऋषभ देव अपना सारा राजपाट अपने पुत्र को दे करके और अब वन की ओर निकल गए हैं। और अब महाराज भरत जो हैं वो इस राज्य को संभाल रहे हैं। और क्योंकि पिता का प्रभाव है और महाराज भरत भी कोई अपने पिता से कम नहीं है, पूरा राज ऋषि की तरह उन्होंने अपने राज्य को संभाला। और इतने यज्ञ, उस समय यज्ञों का समय था और इतने यज्ञ कराए और हर यज्ञ को करके अपने राज्य में सुख शांति का प्रभाव उन्हें दिखा। और सारे यज्ञ उन्होंने भगवान वासुदेव को समर्पित करते हुए वो आगे अपना राजपाट चलाते रहे और खूब ऐश्वर्य भोग भी किया। ऐसा नहीं कि राजा थे तो वो केवल ऐश्वर्य भोग नहीं किया, वो भी किया, लेकिन राज्य को उन्होंने एक ऋषियों की तरह संभाला और पूरी जनता के लिए भी उन्होंने भक्ति का जो है वो छाप छोड़ी। और इस तरीके से उन्होंने 1 करोड़ वर्ष तक राज्य किया। 1 करोड़ वर्ष तक। प्रारब्ध ने महाराज भरत के लिए भौतिक ऐश्वर्य भोग की अवधि 1 करोड़ वर्ष नियत की हुई। तो कभी कभी कुछ बातें भागवत की विश्वसनीय लगती नहीं है कि ऐसा होता होगा, लेकिन ऐसा ही हुआ। और ये
हमारे शास्त्रों को कोई भी नकार नहीं सकता। तो 1 करोड़ वर्ष तक उन्होंने जो भौतिक ऐश्वर्य भोग की अवधि उनकी थी प्रारब्ध के अनुसार, प्रारब्ध ने भगवान महाराज भरत के लिए भौतिक ऐश्वर्य भोग की अवधि 1 करोड़ वर्ष नियत की। जब ये अवधि समाप्त हुई तो उन्होंने ग्रस्त जीवन त्याग दिया। अब क्या हुआ, अपने पिता की तरह उन्होंने 1 करोड़ वर्ष तक राज्य किया और जब ये अवधि समाप्त हुई तो उन्होंने ग्रस्त जीवन का त्याग कर दिया और अपने पूर्वजों से प्राप्त संपत्ति को अपने पुत्रों में बांट दिया। जो संपत्ति उन्हें अपने पूर्वजों से प्राप्त हुई थी अब उन्होंने अपने पुत्रों में बांट दिया। उन्होंने समस्त ऐश्वर्य के आकार अपने पैतृक ग्रह को छोड़ दिया और पुनः आश्रम के लिए चल पड़े। अब उन्होंने अपना जो पेरेंटल हाउस था, एक तरह से जो पैतृक संपत्ति का त्याग किया और पैतृक ग्रह को त्याग करके अब कहाँ चले गए, पुनः आश्रम। पुनः आश्रम कहाँ पर है, यहाँ पर ये दिया गया है, पुनः आश्रम के लिए चल पड़े जो हरिद्वार में स्थित है, वहाँ शालग्राम शिलाएं प्राप्त होती हैं। तो ये पुनः आश्रम जो है ये नेपाल में जहाँ गंडकी नदी है वहाँ पर ही पुनः आश्रम है, वहाँ पर ही उसको हरिद्वार भी बोला गया है। तो वो पुनः आश्रम, पुनः एक ऋषि थे, कौन थे जानते हैं सब? पुनः ऋषि पुनः ये थे ब्रह्मा जी के मानस पुत्र, ब्रह्मा जी के मानस पुत्र थे। ब्रह्मा जी के मानस पुत्र जैसे थे वो ऐसे एक तरह से मरीचि थे और अत्रि थे और अंगीरा थे, पुला, पुलस्ते, क्रतु, ये ब्रह्मा जी के मानस पुत्र थे। तो पुला उनमें से एक ब्रह्मा जी के मानस पुत्र थे जो कि ऋषि थे। उन्होंने वहां पर साधना की, तपस्या की, तो पुला आश्रम वहां पर है। नेपाल और बिहार का लगभग बॉर्डर है। तो उनकी वो गंडकी नदी भी जो है वो बिहार में भी आती है। सोनपुर कहते हैं, सोनपुर के में बिहार का कोई जिला है, वहां पर गंडकी नदी का भी वो बहती हुई आती है। तो इस तरीके से उन्होंने पहले तो पैतृक संपत्ति का उन्होंने स्वयं 1 करोड़ वर्षों तक उपभोग किया और फिर विरक्त होते समय इस संपत्ति को अपने पुत्रों में बांट दिया और स्वयं पुनः आश्रम चले गए। तो शास्त्र हमें क्या सिखाते हैं कि अगर हमने गृहस्थ आश्रम में प्रवेश किया है तो उस गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने का अर्थ ये है कि ठीक है आपको गृहस्थी निभानी है, लेकिन उसके साथ उसको वो कैसे कैसे चलाना है, गृहस्थ आश्रम के बाद पीछे पीछे सीधा वानप्रस्थ भी फॉलो करना है। ये नहीं कि गृहस्थ आश्रम में आ गए तो बस मरते दम तक हमें गृहस्थ आश्रम में ही रहना है। तो गृहस्थ आश्रम को भी अपने एक समय, निर्धारित समय के बाद कम से कम हम उसका त्याग करके और वानप्रस्थ जीवन की ओर आगे बढ़ें। और अगर मान लीजिए ग्रह त्याग करने में कोई तकलीफ है तो ग्रह त्याग ना करके भी हम अपने घर में भी वानप्रस्थी जीवन बिता सकते हैं। हालांकि वो थोड़ा कठिन होता है क्योंकि घर में अगर वानप्रस्थी जीवन बिताएंगे तो घर में तो चारों तरफ माया है, बस बच्चे हैं, फिर उससे ऊपर फिर जब हमारी नेक्स्ट जनरेशन पोता पोती ये वो सब आ जाते हैं तो और माया बढ़ जाती है। तो इसलिए घर में वानप्रस्थ जीवन बिताना कठिन है, इसलिए कहा जाता है कि घर को त्याग करके वानप्रस्थ जीवन निभाइए, वन में चले जाइए। अदरवाइज वन में जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। हमें मुख्य लॉजिक क्या है कि हमें वानप्रस्थ जीवन निभाना है। हमें ऐसा रहना है कि आप एक आश्रम में रह रहे हैं
और एक आश्रम का जीवन हमें व्यतीत करना है। तो ये एक लॉजिक है। तो इसलिए अब हमने देखा शास्त्र क्या बता रहे हैं। पहले ऋषभदेव अपना पूरा राजपाट संभाल के अपने पुत्रों को राज्य दे करके स्वयं निकल गए। अब भरत महाराज ने भी 1 करोड़ वर्षों तक राज्य किया और उसके बाद अपना सारा राज्य, अपना सारा पैतृक संपत्ति जो पुत्रों में बांट करके अब वो पुनः आश्रम की ओर निकल गए। पुनः आश्रम में भगवान हरि अपने भक्तों के दिव्य वात्सल्य वश होकर दृश्य होते हैं। खुला आश्रम में भगवान हरि अपने भक्तों के दिव्य वात्सल्य वश होकर दृश्य होते हैं और उन सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। यानी कि खुला आश्रम इतना जो है सिद्धि प्राप्ति आश्रम है कि वहां पर भगवान स्वयं जो है वो अपने भक्तों के वात्सल्य वश होकर दृश्य होते हैं। क्या अर्थ है इसका? कि भक्तों के प्रेम में भगवान कभी कभी उस आश्रम में दृश्य होते हैं, दिखाई देते हैं और उन सब की मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। खुला आश्रम में गंडकी नदी है और समस्त नदियों में श्रेष्ठ है। खुला आश्रम में ही गंडकी नदी बहती है और यहाँ इन सारे स्थलों को पवित्र करने वाली शालिग्राम शिलाएं, संगमरमर की जो काले पत्थर की जो शिलाएं होती हैं वो हैं और इनमें ऊपर और नीचे दोनों और नाभि जैसे चक्र दृष्टिगोचर होते हैं। तो शालिग्राम शिलाओं के बारे में सब जानते हैं कि वो गंडकी नदी से प्रकट होती हैं और हम सब जानते हैं शालिग्राम शिलाओं से ही हमारे राधा रमन लाल जो हैं वो प्रकट हुए और इसलिए शालिग्राम शिलाएं को हम पत्थर नहीं कह सकते, वो साक्षात भगवान हैं। कहते हैं हम कोई भी मूर्ति की पूजा करते हैं, विग्रह पूजा करते हैं तो उनकी विग्रह स्थापन करवाना पड़ता है, उनका अभिषेक करा करके और उनकी स्थापना कराई जाती है। लेकिन शालिग्राम शिला को कोई स्थापना की आवश्यकता नहीं होती। उनका कोई क्या बोलते हैं उसको, प्राण प्रतिष्ठा करवाने की आवश्यकता, जैसे हमें कोई विग्रह हम घर में लाते हैं तो उसकी प्राण प्रतिष्ठा करवाते हैं, लेकिन शालिग्राम शिला की कोई प्राण प्रतिष्ठा नहीं होती। प्राण प्रतिष्ठा का अर्थ क्या है? परंपरा के माध्यम से मंत्रों के द्वारा एक तरह से उस विग्रह में प्राण प्रतिष्ठित किए जाते हैं, प्राण डाले जाते हैं। तो उसके बाद जब प्राण प्रतिष्ठित हो जाते हैं वो विग्रह, तो एक तरह से हम उनकी सेवा जब करते हैं तो धीरे धीरे और प्राण प्रतिष्ठित होते हैं। जैसे कि जब एक जीव घर में आता है, एक बच्चा घर में आता है, तो वो प्राण प्रतिष्ठा उसकी हुई है, उसके अंदर प्राण है। लेकिन जैसे जैसे उस बच्चे की सेवा होती है, माँ करती है, दादी नानी जो भी करती हैं, वो उनकी सेवा जैसे जैसे होती है तो प्राण तो ऑलरेडी थे, लेकिन वो बच्चा रेसिप्रोकेट सेवा के अनुसार करता है ना। ये यथा मां प्रपद्यन्ते दासते भजाम्यहम् मम धर्मानो वर्तन्ते मनुष्यापात सर्वशः। जो जिस भाव से मेरे पास आता है मैं उस भाव से उसे ग्रहण करता हूँ। तो बच्चा तो प्राण प्रतिष्ठित आया, उसमें प्राण तो थे ही, लेकिन जैसे जिसने भी उसकी सेवा की उसके साथ ही उसके जो आदान प्रेम का आदान प्रदान होने लगा। ऐसे ही जब हम विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा करवाते हैं तो उस समय विग्रह में प्राण तो डाल दिए गए, लेकिन विग्रह के साथ विग्रह भगवत स्वरूप कब बनते हैं? जब हम उनकी सेवा करते हैं। तो सेवा करके हम उनके साथ प्रेम का आदान प्रदान कर सकते हैं। लेकिन जो ये प्राण प्रतिष्ठा करवाने का स्टेप है एक विग्रह को, वो हमें शालिग्राम जी में नहीं करना होता, वो ऑलरेडी प्राण प्रतिष्ठित होते हैं।
तो इसलिए उनके लिए प्राण प्रतिष्ठा करवाने की आवश्यकता नहीं होती है। केवल क्या करना होता है, केवल प्रेम का सेवा करके प्रेम का आदान प्रदान करना होता है। तो सेवा जैसे जैसे उनकी सेवा होती है वैसे वैसे उनके साथ प्रेम का आदान प्रदान करना होता है। एक तरह से जो शालिग्राम शिला है और जो प्रतिष्ठित विग्रह है वो दोनों सेम है ना। और उसके बाद का प्रोसीजर की सेवा से हमारा प्रेम बढ़े वो हमारे प्रतिष्ठित विग्रह में भी और शालिग्राम शिला में भी वो सेम प्रोसीजर है। तभी तो जब रघुनाथ दास गोस्वामी ने इतनी सेवा करी, शालिग्राम शिला की गंडकी नदी से वो लेकर के आए और उनकी इतनी सेवा करी, लेकिन भाव क्या आया कि भाव ये आया कि मैं तो आपको सजाना चाहता था, मैं तो आपको सुंदर श्रृंगार करना चाहता था, लेकिन आप तो इस रूप में मेरे पास आए हैं, अब इस रूप में मैं आपका कैसे श्रृंगार करूं, कैसे आपको सजाऊं संवारूं, कैसे करूं। तो भगवान अपने भक्त के भाव के अनुसार वो उन्होंने अपना रूप बदल लिया, है ना। ये यथामा प्रपद्यन्ते, अपने भक्त के भाव के अनुसार उन्होंने अपना रूप परिवर्तित कर लिया। और हम आज देखते हैं कि राधा रमन लाल कैसे दिखते हैं और कैसे वो कोई इनको देखकर नहीं कह सकता कि वो शालिग्राम शिला है। तो बहुत सुंदर उन्होंने अपना रूप बनाया और रघुनाथ दास गोस्वामी को उन्होंने, गोपाल भट्ट गोस्वामी को उन्होंने अपना ये रूप प्रदान किया, है ना, ये रूप प्रदान किया। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि शालिग्राम शिला जो है ऑलरेडी प्रतिष्ठित होती है। तो यहाँ इन सारे स्थलों का पवित्र करने वाली शालिग्राम शिलाएं हैं और वो कहाँ से मिलती हैं, गंडकी नदी जो पुलह आश्रम में ही है। कहते हैं पुलह आश्रम, आज भी लोग दूर दूर से पुलह आश्रम को देखने के लिए, दर्शन करने के लिए, वहां पर रह करके भजन करने के लिए जाते हैं। इतना सुंदर वो आश्रम है और इनमें ऊपर नीचे दोनों और नाभि जैसे चक्र दृष्टिगोचर होते हैं। पुलह आश्रम के उपवन में महाराज भरत अकेले रहकर अनेक प्रकार के फूल और किसलय तथा तुलसी दल एकत्र करने लगे। वो गंडकी नदी का जल तथा विभिन्न प्रकार के मूल, फल तथा कंद भी एकत्र करते। वो इन सब से पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान वासुदेव को भगवान भोजन अर्पित करते और उनकी आराधना करते हुए संतुष्ट रहने लगे। और इस प्रकार उनका हृदय अत्यंत निष्कलुष हो गया और उन्हें भौतिक सुख के लिए लेश मात्र भी इच्छा नहीं रही और उनकी समस्त भौतिक कामनाएं दूर हो गई। इस स्थिर दशा में उन्हें परम संतोष हुआ और वो भक्ति में बने रहे। तो महाराज भरत अपना राजपाट त्याग करके पुलह आश्रम में चले गए और पुलह आश्रम के उपवन में अकेले रहकर अनेक प्रकार के फूल और तुलसी दल एकत्र करने लगे। वहां पर अकेले रहते और अकेले रहकर वहां पर फूल और फल और तुलसी दल एकत्रित करने लगे और गंडकी नदी का जल और विभिन्न प्रकार के मूल, फल, कंद भी एकत्रित करते। और वो इस सम से जो फूल, फल और जल जो उन्हें प्राप्त था और तुलसी दल, इन सब से ही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान वासुदेव को भोजन अर्पित करते और उनकी आराधना करते हुए संतुष्ट रहते। क्योंकि वो सब कुछ त्याग करके आश्रम में चले गए थे और वहां पर क्या उपलब्ध था, केवल कंद, मूल, फल और फूल और तुलसी दल और जल, यही उपलब्ध था। तो वो इन्हीं से ही वासुदेव की सेवा करते और उन्हें अर्पित करते और स्वयं भी ग्रहण करते। तो इसका क्या अर्थ है, अगर आप राज्य में रह रहे हो, राजा हो, तो जितना आपका राज्य का सामर्थ्य है, राजा का सामर्थ्य है, उसके अनुसार ही भगवान को अर्पित करना है। लेकिन अगर आप जंगल में चले गए, वन में चले गए, तो वहां जो कुछ भी उपलब्ध है भगवान उसको भी स्वीकार करते हैं। भगवान ये नहीं कहते हैं कि मुझे तो क्या भोग लगा दिया, क्या फल और फूल और क्या भोग लगा दिया।
जहाँ आप रह रहे हो, जो वहाँ उपलब्ध है, भगवान उसी को स्वीकार करते हैं। मैं उस दिन गुरु महाराज का एक लेक्चर सुन रही थी, तो महाराज कहते हैं, कोई भक्त प्रश्न कर रहा था कि कभी कभी मेरे मन में ये भाव आता है कि भगवान को हम क्या भोग लगाएं, क्योंकि हम तो भगवान को वो भोग लगाते हैं जो हम खाते हैं। तो कभी हमें ये कैसे पता चले कि भगवान क्या खाना चाहते हैं और भगवान को हम कैसे खिलाएं। तो महाराज कहते हैं कि भगवान ने ये कभी नहीं कहा जो मैं खाना चाहता हूँ तुम वो खिलाओ। भगवान ने हमेशा यही कहा है जो तुम खाते हो वो मुझे खिलाओ। यद करोषि यशनासी यजुर्होषि तदासी। तुम जो कुछ करते हो, जो कुछ खाते हो, जो तपस्या करते हो, जो दान करते हो, वो मुझे अर्पित करो। तुम जो कुछ खाते हो वो मुझे अर्पित करो। महाराज ने इसी श्लोक का रेफरेंस दिया हुआ था कि कैसे कि तुम जो कुछ खाते हो वो मुझे अर्पित करो। भगवान ने ये कभी नहीं कहा कि मेरे लिए कुछ बनाओ, मेरे लिए कुछ छप्पन भोग लगाओ। वो बात अलग है कि भक्त का रेसिप्रोकेशन, जैसे जैसे सेवा होती है वो जब बढ़ता है तो वो भक्त का अपना आदान प्रदान है। लेकिन भगवान ने जो भगवद गीता के माध्यम से इंस्ट्रक्शन दी है वो यही इंस्ट्रक्शन दी है कि तुम जो कुछ खाते हो वो मुझे अर्पित करो। तो इसलिए इस बात के लिए हमें नहीं सोचना है कि हम तो वही कुछ अर्पित करते हैं जो हम खाते हैं, तो वही कुछ ही अर्पित करना है जो हम खाते हैं। वो बात अलग है कि हाँ मांसाहार या अनियन गार्लिक, ये इन चीजों का हमें ध्यान रखते हुए शुद्धता से जो हमारे पास उपलब्ध है। हम गरीब हैं तो हम तो केवल दाल रोटी खाते हैं या केवल खिचड़ी खाते हैं, तो भगवान को भी खिचड़ी अर्पित करनी है। अगर हम सामर्थ्यवान हैं तो हम रोज 10 डिशेस बना करके खाते हैं, तो भगवान को भी 10 डिशेस अर्पित करनी है। भगवान को कोई शिकायत नहीं है। भगवान के लिए खिचड़ी जो है, कर्माबाई की खिचड़ी शायद 56 भोग से ज्यादा जो है वो उनको प्रिय थी। तो ऐसे ही भगवान, इसलिए जो हम खाना चाहते हैं, जो हम खाते हैं, वही भगवान को अर्पित करते हैं। तो अब वो वन में आ गए हैं और वन में तो कोई भोगों की व्यवस्था नहीं है, इसलिए वो क्या खाते हैं, वहाँ पर कंद मूल और फल, शाक, सब्जी जो भी उपलब्ध वहाँ होता है वो भगवान को अर्पित करते हुए और उनकी आराधना करते हुए संतुष्ट रहने लगे। और इस प्रकार उनका हृदय अत्यंत निष्कलुष हो गया। कैसे हृदय निष्कलुष हो गया? क्योंकि हृदय केवल और केवल भगवान की सेवा में लग गया है। केवल भगवान के लिए ही वो जो कुछ कर रहे हैं भगवान की सेवा हेतु कर रहे हैं, और उन्हें भौतिक सुख के लिए लेश मात्र भी इच्छा नहीं रही। जब हम कहते हैं हमारी इच्छाएं कब समाप्त होंगी, भौतिक इच्छाएं हमारी छूटती नहीं है। कब छूटेंगी? जब हम अपना हर कर्म भगवान को समर्पित करना शुरू करेंगे। जब हम जो करेंगे केवल भगवान की प्रसन्नता के लिए करेंगे, तो अपने आप भौतिक इच्छाएं छूटती जाएंगी। अपने आप भौतिक इच्छाएं हमें छोड़ देगी। कब? जब हम जो करेंगे भगवान की प्रसन्नता के लिए करेंगे। और भौतिक सुख के लिए लेश मात्र भी तब हमारे अंदर इच्छा नहीं रहेगी। उनकी समस्त भौतिक कामनाएं दूर हो गई और स्थिर दशा में उन्हें परम संतोष हुआ और वे भक्ति में बने रहे। जब उन्होंने ऐसा किया कि वो केवल और केवल जो करते वो सब भगवान को समर्पित करते, तो उनकी सारी भौतिक कामनाएं दूर हो गई और वो उन्होंने स्थिर दशा में भगवान में उन्हें परम संतोष प्राप्त हुआ। तो जब हम केवल और केवल भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करते हैं तो उससे संतोष प्राप्त होता है ना। कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत। संतुष्टि, शांत कैसे रहता है? क्योंकि संतुष्टि है। और संतुष्टि कैसे आती है?
जब हम केवल और केवल भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करते हैं। तो जैसे जैसे हम भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करते हैं तो भक्ति में बने रहते हैं। तो पर कहते हैं प्रत्येक प्राणी को मन शांति चाहिए। मन की शांति हर किसी को चाहिए, हर कोई शांति को खोज रहा है, कोई कहाँ, लेकिन ये तभी प्राप्त होती है जब मनुष्य भौतिक इंद्रिय तृप्ति की आकांक्षा से पूर्णतया मुक्त रहे। शांति कैसे प्राप्त होती है? जब पूरी तरह से हमारी भौतिक इच्छाओं से हम मुक्त हो जाते हैं, भौतिक आकांक्षाओं से मुक्त हो जाते हैं और ईश्वर की भक्तिमय सेवा में निरत रहे। जब हम भौतिक इच्छाओं को छोड़कर केवल भगवान की भक्ति में, भगवान की भक्तिमय सेवा में निरत रहते हैं तो हमें मन शांति प्राप्त होती है ना। शांति की खोज, शाश्वत शांति गच्छति कौन्तेय प्रतिजाने नामे भक्त प्रणश्यति क्षिप्रम भक्ति धर्मात्मा शाश्वत शांति गच्छति, है ना। शाश्वत शांति प्राप्त होती है जब हम भगवान के लिए ही सब कार्य करते हैं, जब हम अपने हर कर्म का फल जो है भगवान को अर्पित करते हुए अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए कुछ नहीं करते हैं और पूरी तरह से अपनी भौतिक इच्छाओं से पूरी तरह से मुक्त रहें और भगवान की भक्तिमय सेवा में निरत रहें। भगवद गीता में कहा गया है पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रणश्यति। ईश्वर की आराधना तनिक भी खर्चीली नहीं है। प्रभुपाद क्या कह रहे हैं कि ईश्वर की आराधना तनिक भी खर्चीली नहीं है ना। हमें क्या करना है? कुछ नहीं चाहिए उसके लिए, जो कुछ भी आपके पास है वही अर्पित कर दीजिए। हमारे पास समय है, समय अर्पित कीजिए। हमारे पास धन है तो धन अर्पित कीजिए, नहीं है तो कोई कुछ भी अर्पित करने की आवश्यकता नहीं है। हमारे पास जल है तो जल अर्पित कीजिए, हमारे पास पुष्प है तो पुष्प अर्पित कीजिए, हमारे पास भाव है तो भाव अर्पित कीजिए। सबसे प्रसन्न, उसमें कोई मोल नहीं लगता। भगवान केवल और केवल भाव से प्रसन्न होते हैं और भाव के भी भूखे हैं। तो इसलिए भाव तो हमारे भाव में कोई खर्च नहीं होता। किसी वस्तु, जो चीज भी भगवान को अर्पित करने वाली है वो कोई बिल्कुल भी खर्चीली नहीं है। हमारे पास समय है, हम समय अर्पित कर सकते हैं, भाव है, भाव अर्पित कर सकते हैं। बैठ के आप समय निकाल करके भगवान के पास बैठिए और उनको कुछ गा करके सुनाइए, सुंदर कीर्तन, सुंदर भजन गा करके सुनाइए। देखिए भगवान कितने प्रसन्न होते हैं। कैसे भगवान जो भक्त होते थे, भगवान उनके हरिदास ठाकुर क्या करते थे? स्वामी हरिदास जो है वो क्या करते थे? केवल राग गाते थे। और राग किस लिए गाते थे? केवल कृष्ण की प्रसन्नता के लिए। तानसेन के गुरु थे वो, है ना। तानसेन के गुरु थे और राग गाते थे किस लिए? केवल कृष्ण की प्रसन्नता के लिए। और जब वो राग गाते थे राधा कृष्ण स्वयं प्रकट होते थे और नृत्य करते थे। तो जब वो सुबह लोगों को बताते थे कि मैंने राग गाया और स्वयं भगवान राधा कृष्ण प्रकट हुए, तो लोग कोई विश्वास नहीं करते थे कि राग गाने से कैसे राधा कृष्ण आ सकते हैं। लोग विश्वास नहीं करते थे। तो जब अगले दिन उन्होंने राग गाया और भगवान प्रकट हुए, नृत्य करने लगे, तो भगवान से उन्होंने बोला प्रभु आप रोज आते हो, मैं राग गाता हूँ, आप रोज आते हो, लेकिन मैं जब लोगों को बताता हूँ तो लोगों को मेरी बात का विश्वास नहीं होता। आप कुछ ऐसा करिए कि लोगों को विश्वास होने लगे कि हाँ आप केवल इन भाव के भूखे हैं, कि केवल राग गाने से ही आप आ जाते हैं और नृत्य करते हैं। तो भगवान ने अपना विग्रह स्वरूप हरिदास, स्वामी हरिदास को प्रदान किया कि आप ये सुबह लोगों को दिखाओगे तो लोगों को विश्वास होगा कि हाँ हम आते हैं और यहाँ नृत्य करते हैं। और ये गाथा जो है ये निधिवन की है। वृंदावन में निधिवन आज भी लोग देखने के लिए जाते हैं, दर्शन करने के लिए। और वो विग्रह
जो उन्होंने प्रदान की, भगवान ने स्वयं प्रदान किए, वो श्री बांके बिहारी लाल हैं। श्री बांके बिहारी लाल की, तो बांके बिहारी लाल जो है वो उन्होंने प्रदान किए, भगवान ने स्वयं प्रदान किए स्वामी हरिदास को। क्यों, कैसे प्रदान किए? केवल और केवल उन्होंने क्या दिया? वो तो एक स्वामी थे, एक फक्कड़ बाबा जिसको कहते हैं, कुछ नहीं था उनके पास, केवल भजन करते थे निधिवन में रह करके, केवल और केवल राग गा करके और भगवान को प्रसन्न करते थे। कोई खर्च नहीं किया, कोई दमड़ी नहीं लगाई, कोई कुछ नहीं किया, केवल और केवल राग गा करके ही भगवान को प्रसन्न किया और भगवान ने उनको विग्रह स्वरूप में प्रदान किया। आज भी वो विग्रह बांके बिहारी जी, लोग दूर दूर से उनके दर्शन करने के लिए आते हैं। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि कैसे भगवान अपने भक्तों को रेसिप्रोकेट करते हैं, भक्तों के साथ आदान प्रदान करते हैं। भगवान कुछ नहीं मांगते हैं, पत्र पुष्पम फलम तोयम, वो भी अगर आपके पास है तो प्रदान कीजिए, नहीं है तो उसकी भी कोई आवश्यकता नहीं है। जो कुछ भी आपके पास है वो उसे उन्हें प्रदान कीजिए। आपके पास संतान है, संतान को प्रदान कीजिए, प्रभु आपकी ही है, आप इन्हें अपनी सेवा में लगाइए। धन है, धन प्रदान कीजिए, धन है, धन प्रदान कीजिए, और भाव है, भाव प्रदान कीजिए। इस शरीर को भी भगवान को प्रदान कीजिए। बस यही करना है। हम जिसे हम अपना कहते हैं उसे ठाकुर जी को प्रदान करना है। जब हम उसे भगवान को प्रदान करेंगे तो भगवान के साथ हमारा भाव उत्पन्न होने लगेगा, है ना, भाव उत्पन्न होने लगेगा। तो यही कहा गया है कि ईश्वर की आराधना तनिक भी खर्चीली नहीं है। मनुष्य चाहे तो एक पत्र, पुष्प, फल और जल की भेंट चढ़ा सकता है। यदि श्रद्धा तथा प्रेम से ये वस्तुएं अर्पित की जाती हैं, परमेश्वर उन्हें स्वीकार कर लेता है और इस प्रकार मनुष्य भौतिक कामनाओं से मुक्त हो सकता है। कैसे भौतिक कामनाओं से मुक्त हो सकते हैं? जैसे जैसे हम भगवान की सेवा करते हैं, जो कुछ भी हमारे पास उपलब्ध है उसी से अगर हम भगवान की सेवा करते हैं तो हमारी भौतिक आकांक्षाओं से हमें मुक्ति प्राप्त हो जाती है। और जब तक भौतिक कामनाएं बनी रहती हैं तब तक वह सुखी नहीं रह सकता। जब तक हमारी भौतिक कामनाएं बनी रहती हैं तब तक हम सुखी नहीं रह सकते। क्यों? भौतिक इच्छा करेंगे, वो पूरी नहीं होगी तो बुद्धि, क्रोध आने लगेगा और बुद्धि उसी में चलने लगेगी कि कैसे पूरी करनी है, और अगर पूरी हो जाती है तो और इच्छा उत्पन्न कर देती है। तो इस तरीके से ये भौतिक कामनाएं जो हैं वो तब कभी जब तक बनी रहेंगी वो तब तक वो सुखी नहीं रह सकता। जो ही मनुष्य ईश्वर की भक्ति में लग जाता है उसका मन समस्त भौतिक कामनाओं से शुद्ध हो जाता है। जैसे ही हम भगवान की भक्ति में लगते हैं तो पहला रिजल्ट क्या होता है? धीरे धीरे हमारी भौतिक कामनाएं कम होने लगती हैं, तब वे पूरी तरह से संतुष्ट होता है। और श्रीमद् भागवत में भी कहा गया है, सवे पुंसाम करो धर्मो यतो भक्ति अधोक्षते अहेतु की अप्रतिहता दिव्यात्मा सुप्रसिद्धि वासुदेवा भगवती भक्ति योगा प्रयोजिता जगयति आशु वैराग्यम ज्ञानम च यत हेषुका। सारी मानवता का परम धर्म ये है कि जिससे मनुष्य दिव्य ईश्वर की प्रेमा भक्ति प्राप्त कर सके। आत्मतुष्टि के लिए आवश्यक है कि ऐसी भक्ति अहेतु की और अविरत हो। भगवान श्री कृष्ण की भक्ति द्वारा मनुष्य तुरंत ही अहेतु ज्ञान तथा संसार में विरक्ति को प्राप्त करता है। भक्ति कैसी होनी चाहिए? अहेतु की भक्ति होनी चाहिए, बिना कारण के, कुछ भी कारण नहीं है, बस भक्ति के लिए भक्ति होनी चाहिए, बस भगवान के साथ प्रेम स्थापित करने के लिए भक्ति होनी चाहिए। तो इस तरीके से ये उपदेश सर्वोच्च वैदिक साहित्य श्रीमद् भागवत में दिए गए हैं। भले ही कोई पुनः आश्रम ना जा सके, किंतु जो विधि बताई गई है उससे किसी भी स्थान में रहते हुए प्रसन्नता पूर्वक भक्ति की जा सकती है। प्रभुपाद कहते हैं जरूरी नहीं है कि हर कोई
कोई पुला आश्रम जा सकता है। अगर कोई पुला आश्रम नहीं जा सकता है, लेकिन जो विधि बताई गई है उसमें किसी भी स्थान में रहते हुए प्रसन्नता पूर्वक भक्ति की जा सकती है, लेकिन बशर्ते कि हमारी भक्ति करने की इच्छा हो। हरे कृष्णा। श्री प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय। आपका बहुत तो किसी को कोई प्रश्न तो उनको जो बाटी बना के देते थे तो वो बोल देते थे कि हमें मतलब नमक डाल के चाहिए। और हरिदास को दर्शन देते हम लोग थे तेरे सिर्फ भक्ति भी नहीं है तो मतलब भाव से ही कह सकते। यस, इससे बहुत सुंदर प्रश्न है कि वो तो शुद्ध भक्त थे तो केवल भाव से भी काम चल जाता था। तो हमारे पास तो वो भाव नहीं है, वो केवल भाव से काम कैसे चलेगा। तो ठीक है, हमारे पास जो है हम वो समर्पित करें और उनमें थोड़ा भाव डालने का प्रयास करें और धीरे 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 भाव अपने आप उत्पन्न होगा। भाव कहीं से मिलता नहीं है, ना ही खरीदा जा सकता है, भाव तो उत्पन्न होते हैं, है ना। हमें भाव भरे भक्तों का संग करें ताकि वो भाव उत्पन्न हो और हम भाव से भगवान की सेवा कर सकें, है ना। बिल्कुल भाव जो है वो, लेकिन जब हम तभी हमारे आचार्यों ने हमें ये 4 नियम 16 माला और इसलिए ये बताई गई हैं और कैसे हमें भगवान को भोग लगा के खाना है कि भले ही हम मैकेनिकल तरीके से शुरू से करें, लेकिन धीरे 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 वही तरीका ही हमारे अंदर भाव उत्पन्न करने लगेगा। इसलिए ऐसा हमें बताया गया है कि जो कुछ खाओ भोग लगा करके खाओ ताकि हमारे अंदर भाव उत्पन्न हो, है ना। ये तरीका है। माता जी मेरे भाव खूब करते हैं, मेरे हाथ से माखन नहीं बना तो मेरा मन करता है माखन बने मेरे हाथ से तो मैं खिलाऊं, मेरे हाथ से माखन नहीं बना। अच्छा रखिए, विषय बनेगा। ये तो जो 1 लाख वर्ष तो इस सतयुग की हुई ना, ये तो कई कल्प पहले की कथा है। तो वहाँ के 1 करोड़ वर्ष जब शास्त्रों में बताया गया है तो ये तो इस सतयुग की आयु है कि 1 लाख वर्ष सतयुग की थी, 10,000 ऐसे ना। ये तो कई कल्पों के ब्रह्मा जी के मानस पुत्र, ब्रह्मा जी के समझ लीजिए पर पौत्र है, पौत्र हो गए ना। तो सोचिए कितने यस, क्योंकि देखिए ना अब ब्रह्मा जी की आयु कितनी है, ब्रह्मा जी के आगे जो पुत्र हुए उनकी आयु ब्रह्मा जी जितनी नहीं होगी तो ब्रह्मा जी से थोड़ी कम होगी, आगे उनके पुत्रों की जितनी आयु होगी उतनी नहीं होगी तो उनसे। तो ऐसे जैसे जैसे ब्रह्मा जितने पुराने होते गए, आगे जितनी जनरेशन आती गई थोड़ी थोड़ी आयु तो फिर से आयु उतनी हो जाए। हाँ, तो ये बड़े थे ना, भरत महाराज बड़े थे तो उनको बड़े को जैसे राज्य दिया जाता है, यही बताया गया है कि भरत महाराज को राज्य और किसी का कोई प्रश्न है? चलिए। अच्छा पतिता नाम पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव की जय, जगद्गुरु श्री प्रभुपाद की जय, महाराज की। आप सब भक्त हरे कृष्ण।